हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ क्लास 12th का एक छोटा सा टॉपिक लेके जिसका नाम है क्या, वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? जैसे कोई आवेश होता है तो आवेश से क्या निकलती हैं? रेखाएं। बस सारी रेखाओं को माप लो, वही क्या है? वैद्युत फ्लक्स। ध्यान समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है आपका, क्या बेटा? समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उसी की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। मान लीजिए कोई बेटा पृष्ठ है, पृष्ठ में क्या है? आवेश है। आवेश से जो रेखाएं निकलती हैं, उन रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लो बेटा कोई पृष्ठ है, ठीक। ये क्या है? ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ से होकर क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं। क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं। बेटा आवेश के चारों तरफ क्या होता है? तीव्रता होती है। क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन रेखाओं को क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा क्या है? रेखाएं क्या है? ये सब किसी पृष्ठ से होकर क्या गुजर रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है बेटा? ई है। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, किसी पृष्ठ के किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हम कहाँ लेते हैं? किसी पृष्ठ के लंबवत क्या लेते हैं? उसका क्षेत्रफल लेते हैं। क्या लेते हैं? लंबवत। मान लीजिए कोई पृष्ठ, ये क्या है बेटा? सॉरी, ये क्या है? पृष्ठ है कोई। पृष्ठ के लंबवत क्या लेते हैं? क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। क्या लेते हैं? क्षेत्रफल सदिश। क्या लेते हैं? क्षेत्रफल सदिश। पृष्ठ के लंबवत लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए इसके क्या है? लंबवत है। इसको क्या बोल रहे हैं? डीए। क्षेत्रफल सदिश को क्या बोल रहे हैं? डीए बोल रहे हैं। फिर आपके जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसके और क्या डीए के बीच में कोई कोण बन रहा होगा। उस कोण को क्या मान रहे हैं? थीटा। एंगल क्या बन रहा है? तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोई कोण बन रहा है, उस कोण को मैंने क्या मान लिया? थीटा। आपका जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं पता है? लिख दे रहा हूं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जो आपकी तीव्रता है, तीव्रता किसी पृष्ठ से होकर गुजर रही है, ऐसे लाइनें गुजर रही हैं, आप धड़ाधड़ लाइनें गुजर रही हैं, ठीक। जब लाइनें गुजर रही हैं, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ना। किस क्षेत्रफल से होकर जो आपकी लाइनें हैं गुजर रही हैं, ठीक है। देखिए वीडियो कैसा बन रहा है। आपकी जो लाइनें गुजर रही हैं, क्या है? सब लाइनें क्या है? तीव्रता। तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में मान लो कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो आपका जो फार्मूला बन के आएगा फाई, इसे क्या बोलते हैं? फाई ई। क्या बोलते हैं? फाई ई। फाई ई इज इक्वल टू, यानी बराबर क्या आएगा? ई इंटू डी ए। ई इंटू डी ए। जो आपकी तीव्रता होती है, जो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, चूंकि ये
सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसलिए इस पर ले लेते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है ये भी कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक। अब इन दोनों के बीच में एंगल कैसा बन रहा है? थीटा। क्या बन रहा है? थीटा। और थीटा को हम लोग यहाँ पर साइन लेंगे या कॉस लेंगे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर दे रहा हूं। अगर ये मान लीजिए कुछ भी, चाहे वैद्युत फ्लक्स हो, तीव्रता हो, कुछ भी, अगर वह सदिश राशि है, कौन सी राशि? सदिश राशि है, तो वहां पर हम एंगल लेंगे कौन सा? वहां पर लेंगे, अगर अदिश राशि है लेंगे कॉस थीटा, सदिश राशि है तो लेंगे साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? अगर अदिश है तो कॉस, सदिश है तो साइन। फिलहाल आपका जो वैद्युत फ्लक्स है ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि है। अभी नोट लगा के लिखवा दे रहा हूं। क्या बनेगा यहाँ पर? कॉस थीटा। ठीक। आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब मान लो अगर आपका तीव्रता और डीए, तीव्रता और डीए का मतलब होता है क्षेत्रफल सदिश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में एंगल यानी कि कोण थीटा से हट करके एंगल 90 डिग्री पर हो, तब क्या होता है? ध्यान समझना। अगर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा क्या हो? लंबवत है किसके? परपेंडिकुलर हो किसके? क्षेत्रफल सदिश के। किसके? क्षेत्रफल सदिश। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा परपेंडिकुलर हो किसके? क्षेत्रफल सदिश के। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर आपकी तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। किसका? 90 अंश। थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो आपका क्या आएगा? ध्यान समझना। तो आपका वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा? ध्यान समझिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फाइव ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर कॉस थीटा। बेटा थीटा के स्थान पर क्या लेंगे? 90 कॉस 90। क्या आ गया? कॉस 90। चूंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब संपूर्ण जो आपका फ्लक्स आएगा कितना आएगा? 0। फाइव ई इज इक्वल टू 0। अगर एंगल 90 अंश का बन रहा है, अगर कोण तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण 90 अंश का बन रहा है, तो वहां पर जो आपका वैद्युत फ्लक्स आता है क्या आता है? 0 आता है। फिर समझिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण आपका 90 अंश का बन रहा है, तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो शून्य आएगा, लड्डू आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक। नोट लगा के लिखवा दे रहा हूं। नोट, वैद्युत प्लस कैसी राशियां हैं? ये आपकी अदिश राशियां हैं। वैद्युत प्लस अदिश, वैद्युत प्लस अदिश राशि। कैसी? वैद्युत प्लस अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि। और जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक। इतनी बात समझ में अगर आ गई हो, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, छाप लीजिए। तब तक मैं 1 मिनट के लिए साइड हट जा रहा हूं। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके मात्रक के बारे में, फिर पढ़ेंगे बीमा के बारे में। ठीक। किसी भी टॉपिक का अगर आपसे पूछ रहा है मात्रक बताइए, बीमा बताइए, सबसे पहले उसका लिखिए फार्मूला। क्या लिखिए? फार्मूला। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया, अगर नोट लगा के लिखिएगा कहीं पर लाइन में ऐसे ही,
अगर अदिश राशि है, कैसी राशि है, अगर अदिश राशि है, अगर आपको एंगल, अगर आपको कोण लेना है, एक साइन लेंगे, कॉस लेंगे। अदिश राशि में हमेशा लेते हैं कौन सी राशि, कॉस लेते हैं। अदिश में, अदिश राशि में क्या लेंगे, कॉस, और सदिश में क्या लेंगे, साइन। सदिश में क्या लेंगे, साइन। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं यहाँ पर एंगल थीटा तो बन रहा है, इसका साइन लेंगे, कॉस लेंगे, तो सबसे आसान है, अगर अदिश राशि है तो कॉस, सदिश है तो साइन। ठीक। अब बात करेंगे हम लोग मात्रक की। किसके मात्रक की, वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। किसी का मात्रक या बीमा लिखने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं उसका फार्मूला। क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं उसका फार्मूला। समझ में आया आप लोगों को। ठीक। फार्मूला क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई डॉट डी ए वेक्टर कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसका मात्रक, ई। ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले उसका फार्मूला लिखिए। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इज इक्वल टू, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या होता है, वैद्युत बल होता है। चूंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। लिखिए यहां पर, इसके स्थान पर तीव्रता का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन बटा कूलाम। अब क्षेत्रफल सदिश का मात्रक क्या होता है, जो आपने पृष्ठ लिया था उसमें एक तो लंबाई थी, एक चौड़ाई थी, यानी मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक यहां पर आएगा मीटर स्क्वायर। आपका मात्रक बन के तैयार हुआ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। इसका एक मात्रक और होता है क्या, लिखवा दे रहा हूं अथवा करके। और का मतलब होता है अथवा, आर का मतलब होता है अथवा। न्यूटन बटा कूलाम को लिखते हैं वोल्ट प्रति मीटर। क्या लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर लिख दे रहा हूं। फाई का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम को लिखते हैं क्या, वोल्ट अपॉन मीटर। लिखिए यहां पर वोल्ट अपॉन मीटर। क्या लिखते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर। और यहां पर क्या है, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, आपका मात्रक आ गया वोल्ट मीटर। आपके पास दो मात्रक हैं वैद्युत फ्लक्स के, आपके पास वैद्युत फ्लक्स का दो मात्रक है, एक क्या, न्यूटन बटा कूलाम मीटर स्क्वायर, इसे आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। एक होता है आपका मात्रक वोल्ट मीटर। ये कहां से आया, चूंकि न्यूटन बटा कूलाम को हम बोल सकते हैं वोल्ट, क्या बोल सकते हैं, वोल्ट, और सॉरी न्यूटन बट कूलाम को बोल सकते हैं वोल्ट अपान मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम को हम बोल क्या सकते हैं, वोल्ट अपान मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, आ गया क्या, वोल्ट मीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा है। आप लोग उसको छापिए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं बीमा के बारे में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर गलती से कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम वहां पर एंगल कौन सा लेंगे, सॉरी थीटा अगर 90 डिग्री है तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा, जीरो। ठीक, अब कर दे रहा हूं। अब बात करते हैं इसके बीमा की। वैद्युत फ्लक्स की बीमा।
चूंकि मैंने आपको बताया किसी का मात्रक या बीमा कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले उसका लिखा करो फार्मूला। क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हम ये कह सकते हैं, अगर आपको एक सुंदर सा फार्मूला मैं बताऊं तो क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। कितना सुंदर सा फार्मूला बन गया, समझ में आया? फिर समझो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके लंबवत एकांक क्षेत्रफल सदिश को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या? वैद्युत फ्लक्स। आई बात समझ में? फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीमा की। ठीक, बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, ध्यान समझना। सबसे पहले लिखा करो उसकी फार्मूला, ई बराबर क्या होता है? ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। चूंकि एफ का मतलब होता है बल, वैद्युत बल, और बल की बीमा क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की बीमा होती है यम, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? यम, और त्वरण का बीमा होता है एल टी माइनस टू। तो आपका बल का जो बीमा बन के तैयार होगा इसे क्या बोलेंगे? एल टी माइनस टू। ठीक, इसका तो हो गया क्या? एम एल टी माइनस टू। आवेश, आवेश का बीमा होता है धारा गुणे समय, यानी कि एटी। धारा का होता है एम्पियर, समय का होता है टी। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, क्या आएगा? देखो ध्यान से, एम एल टी माइनस टू और ए माइनस वन टी माइनस वन। इन सब के ऊपर बेटा एक एक पावर में ऑलरेडी होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन टी माइनस वन क्या आएगा? एम एल ए माइनस वन टी माइनस टू टी माइनस वन। गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं उसके चिन्ह के साथ। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कितना आएगा? टी माइनस थ्री। रख दीजिए यहाँ पर, क्या आ गया? हमेशा बीमा को हमेशा बीमा को लिखते हैं किसमें? ब्रैकेट में। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये किसका है? तीव्रता का है। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी? क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई की बीमा एल है, चौड़ाई की बीमा एल होगी। क्या आएगा? एल स्क्वायर। क्या आएगा? एल स्क्वायर। क्या आ गया बीमा आपका? एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आई बात समझ में? एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन किसकी बीमा है? ये बीमा है आपके वैद्युत फ्लक्स की। ऐसे ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे टॉपिक का वीडियो देखने के लिए क्या करते हैं? लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। लोग यही कहते हैं शायद ना, इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आप लोग इच्छा होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। फिलहाल आप लोग सिर्फ फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर, क्योंकि शायद ये महीना चल रहा है, कौन सा? अगस्त चल रहा है, शायद 15 अगस्त आने वाला है। सभी विद्यालयों में फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, स्पीच दीजिए, जो भी मात्र भक्त की जो गाना आती हैं, गाना आप लोग गाइए, जो कुछ भी करना है करिए, लेकिन उसके साथ में आप अपने पढ़ाई पर भी फोकस करते रहिए। ठीक, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय, शुभ रात्रि।